पवित्र प्रभाकर कुछ ही समय पहले एक छोटे से गांव से मुंबई के बड़े शहर आया। उसके चाचा भीम और चाची माया केवल वही चाहते हैं जो उसके लिए सबसे अच्छा हो। एक अच्छी शिक्षा जो गांव नहीं दे सकता। पर पवित्र के साथ ही उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। बस खूबसूरत सी मीरा जैन को छोड़कर वही उसकी बस दोस्त थी। एक दिन जब कुछ गुंडे उसे मारने के लिए उसे पकड़ रहे थे, तभी एक अजीब सा बुड्ढा उसको चुरा लिया और अजीब सी जगह ले गया। वहां उसने पवित्र को उसकी लिखी बताया अपना कर्म करने को। जब पवित्र को होश आया तो वो कुछ विचित्र पोशाक पहने था और उसके पास अजीब सी शक्ति थी, मकड़ी की शक्ति। हालांकि उसे एहसास भी नहीं था कि उसका पाला नामी गिरामी इंडस्ट्रियलिस्ट नलिन ओबराय, जो एक तावीज की शक्ति से हरा दैत्य बन गया था, उससे पढ़ने वाला है। पवित्र अपनी नई शक्ति के साथ अपने चाचा से मिलने जाते रहता है। तभी रास्ते में एक लड़की को कुछ बदमाश छेड़ते रहते हैं। पवित्र को लगता है कि ये उसका काम नहीं है, वो वहां से चला जाता है। लेकिन वहीं उसके चाचा भीम उसकी मदद करने आते हैं, लेकिन बदले में वो बदमाश उसे मार देते हैं। इसकी पूरी कहानी स्पाइडरमैन इंडिया इशू 1 में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया। पवित्र बेटा सोचते रहता है, एक सप्ताह हो गया उस हादसे को, क्यों नहीं मैं कुछ कर पाया, मैं बचा सकता था चाचा को। पीछे से किसी की आवाज आती है जिस पर पवित्र, क्या क्या मीरा, मुझे माफ करना, मैं कुछ सोच रहा था। वही मीरा। कैसे हो? मैंने सुना तुम्हारे चाचा के बारे में। अगर तुम्हें बात करनी हो तो मैं हूँ तुम्हारे लिए। वही दूसरा लड़का। क्या मस्त लग रही मीरा। भाड़ में जाओ फ्लैश। तुम किसी घटिया फिल्म के विलेन से भी घटिया हो। क्या तुम्हें देहाती के साथ टाइम पास कर रही हो? चलो कहीं मजे करें। इस पर पवित्र, दूर हटो फ्लैश। फ्लैश, अरे बाबा मैं तो डर गया। मरना है तुझे भी क्या अपने चाचा जैसे? ये सब मीरा उसे डांटते हुए। फ्लैश, तुम सच में पागल हो गए हो क्या? ऐसी बातें तुम कैसे कह सकते हो? तभी पवित्र फ्लैश को पकड़ता है, उसे बाहर फेंक देता है। तभी चौंकते हुए, फ्लैश क्या तुम ठीक हो? मैं ऐसा नहीं चाहा। तभी स्कूल के प्रिंसिपल, ये क्या चल रहा है यहाँ? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मिस्टर प्रभाकर। इस पर पवित्र उन्हें बताता है कि वो उसके चाचा के बारे में गलत बोल रहा था और मैं। तभी प्रिंसिपल फ्लैश को पकड़ के ले जाते हुए पवित्र को बोलते हैं, मैं समझ सकता हूँ, पर ध्यान रहे कि ऐसा दोबारा ना हो। एक बदमाश गाड़ी से किसी औरत का हाथ चुरा कर भागता है। तभी स्पाइडरमैन उसको पकड़ता है, जिससे वो चिल्लाता है। जिस पर स्पाइडरमैन, ओ बी वाले चचा, एक तो फ्री की रिहाई मिल रही है तो चिल्ला रहा है, साले मुंबई में पहली बार आया है, तभी देखा नहीं यहाँ के खास स्पाइडरमैन को। स्पाइडरमैन वहीं गुंडों को पकड़ता है तो लोगों को बचाते रहता है। पवित्र अपने घर जाता है, वहाँ फिर से बिजली नहीं रहती और उसकी चाची बैठी रोते रहती है। पवित्र पूछता है कि क्या हुआ चाची। इस पर उसकी चाची बताती है कि कुछ लोगों ने उनके पूरे गांव को जला दिया। कोई भी जिंदा नहीं बचा सिवाय हम दोनों के। पवित्र अपनी चाची को गले लगाए, कोई नहीं चाची, मैं हूँ, मैं आपको अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। मिस्टर ओबराय के ऑफिस के बाहर एक बुढ़ा स्टाफ, साहब क्या आप अंदर हो? काफ़ी दिन आपको काफ़ी दिन हो गए, आप बाहर नहीं आए हैं, सब परेशान हैं, आप सही तो है ना? तभी वो दरवाज़ा खुलता है और उसके सामने एक हरा सा दैत्य रहता है। उस गॉब्लिन के अंदर से आवाज़ आती है, बात सही न, लेकिन सही से ये शक्ति का प्रयोग कर रहे हो। हम तुम्हारे मालिक हैं, जैसा हम बोलेंगे तुम वही करोगे। तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है, कोहराम मचाने के लिए। और फिर वो उसे अपने बारे में बताता है कि कैसे सदियों पहले उसकी जाति पृथ्वी पर राज करते थे, लेकिन तब एक दिन एक महान योद्धा आया जिसने हमारे प्रजातियों के बहुतों को मार गिराया, और उसे देख बाकी भी उससे जुड़ने लगे। तब एक घमासान युद्ध हुआ, ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। मनुष्य और दानव सब लड़े। फिर तब इंसानों की अच्छाई ने बुराई पे काबू पा लिया। हमारी प्रजाति के जो बचे थे उन्हें निकाल दिया गया और अब हमारे बदला लेने का वक्त आ गया। कुछ ही दिनों में वो शुभ मुहूर्त है जब तुम एक विधि करके हमारे प्रजाति को यहाँ आने का रास्ता दोगे। पर ध्यान रहे, तुम्हारे ही शहर में एक लड़का है, पवित्र प्रभाकर, जिससे हमें खतरा हो सकता है। तुम्हारा जन्म भी इसीलिए हुआ है। पवित्र के स्कूल में मीरा और पवित्र कहीं बैठे बात करते रहते हैं। मीरा पूछती कि क्या हुआ है तुम मुझे बता सकते हो? अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं कैसे मदद करूंगी? इस पर पवित्र जैसे ही उसे बताता है अपने गांव के बारे में, तभी स्कूल की घंटी बजती है और वो दोनों अपनी क्लास जाते रहते हैं। जाते हुए पवित्र पूछता है कि क्या तुम मैच देखने आओगी? हम उसके बाद अच्छे से बात करते हैं। मैं हर हाल में आऊंगी मेरे शेर। नील ओबराय का ऑफिस। डॉक्टर अंदर आते ही, बहुत अच्छा हुआ जो आप फिर से ऑफिस आने लगे, सब परेशान थे। उसे बीच में रोकते ही नील, जो काम दिया था वो हुआ? इस पर डॉक्टर, हाँ हाँ हाँ, वो है वो पवित्र प्रभाकर एक छोटे से गांव से मुंबई पढ़ने आया है, बस होशियार है।
पिछले सप्ताह उसके चाचा को किसी ने मार दिया। अब उस घर में सिर्फ उसकी चाची रहती है। कुछ तस्वीरें आज सुबह ही ली गई थी। लगता है ये उसकी गर्लफ्रेंड है। नील उसकी तस्वीर देखते हैं तो ये है पवित्र, और वो डॉक्टर को बोलता है कि इसके बारे में सारी जानकारी उसे चाहिए कि क्यों इसे ही कुछ अलग चुना गया, ऐसा क्या है। इस पर डॉक्टर, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बस एक मामूली लड़का है, बस इतना सही। आप कहे तो मैं जाऊं, मुझे कुछ और काम है। नहीं, नहीं मेरे प्यारे डॉक्टर, ऐसा करो, तुम्हारे लिए एक खास काम है मेरे पास। स्कूल में मैच होते रहता है, हेरिटेज इंटरनेशनल और जेवियर इंस्टीट्यूट में। आखिरी बॉल पे सिर्फ 4 रन चाहिए जीत के लिए। हेरिटेज के नए खिलाड़ी पवित्र बैटिंग कर रहे हैं। अब देखना है कि क्या वो मनिल, जो कि जेवियर का सबसे तेज गेंदबाज है, उसका सामना कर पाते हैं या नहीं। ये तेज गेंद आया और पवित्र ने घुमा के मारी, पर ये क्या, गेंद नो रन जोन में जा चुकी है और इसी के साथ हेरिटेज ये खेल हार गया। सब लोग चिल्लाते हुए, ये क्या हुआ? पवित्र फिर चौंकते हुए, ये क्या हो रहा है मेरे सर में? और जैसे वो पीछे मुड़ता है, वहीं डॉक्टर अपने नए खूंखार अवतार में, शायद तुम ही पवित्र प्रभाकर हो। कहानी समाप्त। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए द कॉमिकहोलिक के साथ। शुक्रिया।